हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंडस्ट्रियल स्केल में तैयार की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पार्मिजानो रिजियानो चीज़, जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा और क्वान्टिटी में यूज़ की जाती है। तो चलो आइए चलते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स की तरफ। इसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप में सबसे मेन और सबसे अहम चीज़ जो है वो दूध है। दूध है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डेयरी फार्म्स से इकट्ठा करके मुख्तलिफ़ टैंक्स में फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और फिर यहाँ पे इस दूध का टेस्ट किया जाता है। इस दूध का टेस्ट करने के बाद इस दूध को एक बड़े से कंटेनर में डाल के उसके अंदर विनेगर या कोई इस तरह का खट्टा मटेरियल जो है यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से दूध फट जाता है। जब दूध फटता है तो वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और जब चीज़ में कन्वर्ट होता है तो उसको दो टुकड़ों में काट के एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और इसको आगे शेप देने के लिए एक ऐसे कंटेनर में डाला जाता है जिससे इसकी प्रॉपर शेप आ जाए। एक कंटेनर में डालने के बाद इसको चारों साइडों से देखा जाता है कि वो कंटेनर में किस तरह फिट आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी चीज़ किसी कंटेनर में डालना चाहे और वो चीज़ नरम हो तो आप उसकी चारों साइडों से चेक करते हैं कि वो उसकी शेप ले रहा है कि नहीं। तो इसकी शेप लेने के बाद इसको एक टाइट किस्म के आले में डाला जाता है जो कि इसकी प्रॉपर शेप दे देता है और फिर इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सुराख करके इसको ब्राइन वाटर में डाला जाता है। ब्राइन वाटर का मकसद इसके अंदर जो है बैक्टीरिया पैदा करना होते हैं। इसको काफ़ी देर के लिए ब्राइन वाटर में डालने के बाद एक जगह पे स्टोर कर दिया जाता है जहाँ पे ये 80 to 90 वीक्स के लिए रखा जाता है। तो उसके बाद आपकी ये चीज़ बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी होती है और जो चीज़ बिल्कुल सही तौर पे तैयार ना हो सके तो उसको अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो चले आइए चलते हैं अगली चीज़ की तरफ जिसका नाम है ब्लू चीज़, जो कि हाईली बैक्टीरिया पे कंसिस्ट होती है। अब इस चीज़ का प्रोसेस पिछली चीज़ से बिल्कुल सेम है। इसके अंदर बल्क क्वांटिटी में एक कंटेनर में दूध इकट्ठा किया जाता है और उसके अंदर खट्टा मटेरियल जैसा कि विनेगर या लेमन जूस इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूध के फटने के बाद उसके अंदर एक स्पेशल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस चीज़ के अंदर हाईली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने के लिए काम होता है, जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। अब इसके अंदर हाईली बैक्टीरिया मटेरियल डालने के 48 घंटे आपको वेट करना पड़ता है, जिसकी मदद से ये मटेरियल दूध के अंदर काफ़ी अच्छा डिज़ोल्व हो जाता है। 48 घंटे वेट करने के बाद आप इस दूध के अंदर एक आले की मदद से इसे हिलाना शुरू करते हैं और दूध चीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसको 75 मिनट तक हिलाने के बाद इस चीज़ को अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। खालस चीज़ अगले प्रोसेस में गुजरने के बाद एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इस चीज़ के अंदर कई किस्म के सुराख किए जाते हैं। दरअसल इन सुराखों का असल मकसद हाईली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना है। जब हम इस चीज़ को कई लंबे अरसे के लिए किसी जगह पे छोड़ देते हैं तो इसमें हाईली बैक्टीरिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। जब हाईली बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं तो वो इस चीज़ का जायका तब्दील कर देते हैं, जो कि बहुत लजीज किस्म की चीज़ बन जाती है। कई हफ्तों की शदीद मेहनत के बाद ये चीज़ बन के तैयार हो जाती है। फिर इसको पैक कर लिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है।